Assalamualaikum, this is me aspirant Seher and today I have come up with another vocab video. In this video I am going to use only 4 words because all of these words have couple of different uses, so that's why I am using only 4 words in this video. So let's get start. Our first word is ostensible. अपेयरिंग टू बी ट्रू बट नॉट नेसेसरीली सो, मतलब ऐसी कोई चीज़ कोई हम काम कर रहे हों या अपना स्टेटमेंट दे रहे हों और हम उसके बारे में जो रीज़न दे वो ऑथेंटिक रीज़न ना हो, जो हमारी मेन रीज़न हो उस काम को करने की या स्टेटमेंट देने की वो कुछ और हो। ठीक है, जैसे कि अगर आप अपने घर वालों से बोलें कि मैंने मोबाइल फ़ोन लेना है स्टडीज़ के लिए, जबकि आपने जो आपका मेन मोटो हो मोबाइल फ़ोन लेने का वो ये हो कि आपने जो है गेमिंग के लिए लेना है मोबाइल फ़ोन, तो जो आप घर वालों को रीज़न दे रहे हो स्टडी की, तो वो क्या होगी, ऑस्टेंसिबल रीज़न होगी। लेट्स हैव अ लुक ऑन सम एग्जांपल्स टू क्लैरिफाई योर कॉन्सेप्ट। द ऑस्टेंसिबल और सो कॉल्ड रीज़न फॉर हिज लीव इज़ हिज इलनेस। जो रीज़न उसने दी है अपनी लीव की वो क्या है, इलनेस है, जबकि वो बीमार नहीं है, तो उसकी क्या होगी रीज़न, ऑस्टेंसिबल या फिर सो कॉल्ड। The ostensible or professed reason for his charity is to help the poor, but he did it for popularity। कि मतलब वो जो चैरिटी कर रहा है, कि वो इंसान बोल रहा है कि मैं चैरिटी कर रहा हूँ गरीबों की मदद करने के लिए, जबकि उसका मेन मकसद है चैरिटी का वो क्या है, पॉपुलैरिटी गेन करना चाहता है, तो हम क्या बोलेंगे, उसकी ऑस्टेंसिबल या प्रोफेस्ड रीज़न है। His ostensible or presumed goal for moving to another city is to get a job। उसका क्या है, वो कह रहा है कि मेरा मकसद मैं इसलिए जा रहा हूँ दूसरे सिटी में ताकि अपनी जॉब तलाश कर सकूँ, जबकि उसका मेन मोटो कोई और है दूसरे सिटी में जाने का। और सेकंड वर्ड इज़ एमानेट। बेसिकली जो एमानेट है ये जो है डील करता है किसी भी चीज़ के ओरिजिन के साथ। अब डिफरेंट और इन थिंग्स में डिफरेंट चीज़ें आती हैं, इसमें क्वालिटीज़ आ जाएंगी, क्वालिटी आ जाएगी, फीलिंग आ जाएगी या फिर सेंसेशन आ जाएगी। इसके अलावा अरोमा, उर्दू में इसका मीनिंग होता है निकलना। इफ़ समथिंग एमानेट्स फ्रॉम समवेयर इट कम्स फ्रॉम देयर। अगर कोई चीज़ कहीं से निकल रही है तो इसका मतलब वो वहाँ से आ रही है। गिवन आउट और अमिट अ फीलिंग, क्वालिटी और सेंसेशन इफ़ अ क्वालिटी एमानेट्स फ्रॉम यू और इफ़ यू एमानेट अ क्वालिटी। अगर कोई आप में से क्वालिटी निकल रही है या फिर आप किसी क्वालिटी को निकाल रहे हो तब भी एमानेट का वर्ड यूज़ होगा, बिकॉज मेन ओरिजिन जो है उस क्वालिटी का वो तो क्या है, इंसान में से निकल रही है ना। और मैंने आपको बताया था कि ये वर्ड जो है ओरिजिन से डील करते हैं। फॉर एग्जाम्पल सेंटेंसेस में देखते हैं, हीट इज़ एमानेटिंग और इमिटिंग फ्रॉम द किचन। जो है हीट निकल रही है किचन में से, ओरिजिन क्या है, किचन। हर फेस एमानेटेड सैडनेस, उसके फेस से क्या है, उदासी जाहिर हो रही है। अब कहाँ से निकल रही है फीलिंग, उसके फेस में से या उस पर्सन में से, तो एमानेट ओरिजिन आ गया। पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी, ये क्वालिटीज़ आ गई। पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी एमानेट्स फ्रॉम माय फ्रेंड, के जो पॉजिटिविटी है या नेगेटिविटी है वो मेरे फ्रेंड में से क्या है, निकलती है। कॉन्स्टेंट क्रिटिसिज्म, जो क्या है मुसलसल तनकीद हैज़ एमानेटेड, निकल रही है या ओरिजिनेटेड हो रही है फ्रॉम ओपोनेंट्स, उसके ओपोनेंट्स में से। मतलब अगर कोई डेड बॉडी पड़ी है और उसमें से बदबू आ रही है तो मैं बोलूँगी द स्मेल इज़ एमिनेटिंग फ्रॉम दैट डेड बॉडी। ठीक है। प्रोस्पेक्ट, अच्छा ये वर्ड जो है ये नाउन के तौर पर भी यूज़ हो सकता है और वर्ब के तौर पर भी, और इसका उर्दू में जो मीनिंग है वो इसका है इम्कान। अच्छा ये वर्ड जस्ट इम्कान या पॉसिबिलिटी से नहीं रिलेट करता, इसके डिफरेंट यूजेस हैं। मतलब अगर हमने कोई अपने जहन के अंदर मेंटल पिक्चर बनाई हुई है कि हमने ये करना है या वो करना है, तब भी प्रोस्पेक्ट का वर्ड यूज़ होता है। इसके अलावा अपॉर्चुनिटीज़, जॉब के लिए भी वर्ड यूज़ किया जाता है प्रोस्पेक्ट का। जैसे कि योर जॉब प्रोस्पेक्ट्स लुक ग्रेट, योर जॉब प्रोस्पेक्ट्स लुक ग्रेट, कि जो तुम्हारे जॉब के इम्कानात हैं वो रोशन नज़र आ रहे हैं। द पॉसिबिलिटी और लाइकलीहुड ऑफ सम फ्यूचर इवेंट अकरिंग, देयर इज़ अ प्रोस्पेक्ट और पॉसिबिलिटी ऑफ बेटर वेदर बिफोर द मैच स्टार्ट। अच्छा ये मैंने इसलिए लिया था,
एग्जाम्पल में यूज़ किया है प्रोस्पेक्ट को, क्योंकि हम ज़्यादातर मैच देखते हैं और कभी कभार ऐसा होता है, ज़्यादातर वर्ल्ड कप में होता है कि क्या है, मैच कहा जाता है कि शायद मैच ना हो, तो इसलिए मैंने ये एग्जाम्पल लिया ताकि अच्छे से ये वर्ड मेमोराइज हो जाए कि इम्कानात है मैच शुरू होने से पहले क्या है, मौसम जो है वो सूरत हाल बेहतर हो जाएगी वेदर की। ऑनस्लॉट इसका मतलब होता है उर्दू में हमला, बट एक तो होता है डिस्ट्रक्टिव और पावरफुल अटैक के, मतलब जिसको अटैक बोलते हैं, जिसमें वेपन्स का यूज़ होता है आर्मी वगैरह का, एंड स्पेशली फियर्स अटैक। अच्छा जी, एक तो हमला होता है वो, और इसके अलावा इसका एक दूसरी सेंस में भी यूज़ किया जा सकता है। अच्छा, पहले मैं आपको एग्जांपल, जो टिक मार्क मैंने लगाया हुआ है साइड पे, ये मैंने सेंटेंस यूज़ किया है इसी सेंस में जो मैंने ऊपर लिखी है बात। अ सीरीज़ ऑफ ऑनस्लॉट और ब्लिट्स ऑन ऑक्यूपाइड कश्मीर। इसके अलावा जो इसका मीन है वो ये है, समथिंग रिजेंबलिंग सच एन अटैक, कोई ऐसी चीज़ जो कि है अटैक की तरह की हो, मतलब कि एक आदमी है, उसको क्या है जॉब से फारिग कर दिया गया है और उसको क्या है एंजाइटी ने उसके ऊपर क्या कर दिया, अटैक कर दिया, वो क्या है परेशानी में मुब्तला हो गया और उसी वजह से क्या है, परेशानी की वजह से उसका क्या है कार एक्सीडेंट भी हो गया। तो क्या होगा, एंजाइटी ने उसके ऊपर अटैक कर दिया, और हम उस सिचुएशन में भी क्या है ऑनस्लॉट वर्ड को यूज़ कर सकते हैं। एन ओवर, अच्छा, और इसका जो दूसरा यूज़ है वो ये है, एन ओवरवेलमिंगली अमाउंट ऑफ समथिंग पीपल और थिंग्स विच इज़ डिफ़िकल्ट टू डील विद, कि मतलब एक बहुत बड़ी तादाद लोगों की या थिंग्स की जिनके साथ डील करना मुश्किल हो, ऐसी सिचुएशन में भी क्या है ऑनस्लॉट का वर्ड यूज़ होता है। जैसे कभी कभार क्या होता है, हमारे घर बहुत ज़्यादा गेस्ट्स आ जाते हैं और हमारे लिए मुश्किल होता है कि हम उनको किस तरह से डील करें, तब भी क्या है ऑनस्लॉट का वर्ड यूज़ हो सकता है। चलिए, ओवरवेलमिंगली का पहले मैं बता देती हूँ वर्ड। ओवरवेलमिंगली, सॉरी, मीन ओवरवेलमिंगली होता है टू अ ग्रेट डिग्री या विद अ ग्रेट मेजॉरिटी द कंट्री वोटेड ओवरवेलमिंगली फॉर इंडिपेंडेंस, कि क्या है एक कंट्री ने बहुत बड़ी तादाद में इंडिपेंडेंस के लिए क्या है वोट डाला। इसके अलावा एन ऑनस्लॉट और अटैक ऑफ टेक्निकल चेंजेस इन सम पार्क्स, द ऑनस्लॉट ऑफ कार्स एंड पीपल फार एक्सीड्स कैपेसिटी, की क्या है कुछ पार्क्स में जो कार और पीपल था उनका हजूम बहुत ज़्यादा हो गया और वो क्या है हद से तजावुज़ कर गया। इसके अलावा जो इसका डेली यूज़ है, आप ऑनस्लॉट को यूज़ कर सकते हैं वर्ड को, वो ये है, जब हम टीवी देख रहे होते हैं तो बहुत ज़्यादा एड्स आ रही होती हैं, तो तब भी हम वर्ड यूज़ कर सकते हैं, द एन ऑनस्लॉट ऑफ एड्स ऑन पाकिस्तानी टीवी। आई होप कि आप सबको समझ आ गई होगी। इसके अलावा अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है किसी भी वर्ड से रिलेटेड, तो आप अपने वर्ड को क्या है कमेंट सेक्शन में लिखें। इसके अलावा जो भी एग्जांपल या वर्ड आपको आज पसंद आया वो भी कमेंट सेक्शन में बताएं, और अगर आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लग रही है देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन। अल्लाह हाफिज़।